Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to Ladakh series part 6. जैसे कि लास्ट पार्ट में मतलब पार्ट 5 में मैं आप लोगों को दिखाई कि डे 5 में हम लोगों ने लेह में क्या किया। लेह से खारदुंगला हम लोग पहुँचे दोपहर को। फिर इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी खारदुंगला टू नुब्रा वैली का सफ़र। अल्टीट्यूड सिकनेस के लिए हम लोगों ने खारदुंगला ज़्यादा टाइम नहीं रुके, 10 से 15 मिनट ही रुके थे। अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ जाके लास्ट पार्ट देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो खारदुंगला से निकलते ही साइड में पूरा ग्लेशियर्स था, ग्लेशियर जमा होके रखा था वहाँ पे। तो वहाँ पे साइड में बाइक रुका के 1-2 फ़ोटोज़ और वीडियोस हम लोगों ने लेके फिर शुरुआत किया नुब्रा वैली के लिए सफ़र। खारदुंगला से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है 122 किलोमीटर, जिसके लिए 3 से 4 घंटा लग जाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस बाइक राइड पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग रास्ते में 1-2 ब्रेक भी ले लेते हैं, इसीलिए पकड़ लीजिए 4 घंटे तक में हम लोग पहुंच जाएंगे नुब्रा। ये हमारा प्लान था। वो लोग बोलते हैं ना, समटाइम जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन। हम डेस्टिनेशन का पता नहीं, बट द जर्नी वॉज लाइक ओ माई गॉड। लद्दाख का पहाड़ सिनेरियो ये कुछ अलग ही दुनिया है। मैं मनाली घूमी, मैं मेघालय घूमी, मैं दार्जिलिंग घूमी, मतलब अबाउट पहाड़ के बोल रही हूँ, माउंटेन्स के बारे में। बट लद्दाख का माउंटेन्स तो कुछ अलग ही है। कलरफुल माउंटेन्स, गंजे पहाड़, बट स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हमें ग्रीनरी बहुत पसंद है, लेकिन लद्दाख में इतना ग्रीनरी नहीं है, फिर भी ये पूरा आँखों में लगने वाले इतना खूबसूरत है। खारदुंगला से साउथ पोल तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, जहाँ तक आपको कोई दुकान वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो 15 किलोमीटर बाद है साउथ पुलू, जहाँ पे आपको सब कुछ खाने वाने का मिल जाएगा। हमें थोड़ी हेडेक भी हो रही थी, तो हम वहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ वीडियो कुछ नहीं लिया, बट हम साउथ पुलू में रुक के लंच करके फिर जर्नी कंटिन्यू किया। खारदुंगला से जितना हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मतलब नुब्रा वैली के, और उतना एल्टीट्यूड कम हो रहे थे, तो इसलिए सर दर्द भी कम हो रहे थे। तो साउथ पुलू से और 10-15 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ एक पॉइंट था जहाँ हमें सीनरी बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हम दोनों रुक के वहाँ पे वीडियोस वगैरह ले लिया थोड़ा बहुत। कुछ टाइम रेस्ट भी करके फिर अराउंड 2:30 PM हम लोग वहाँ से निकल गए। 2019 में अमित ऑलरेडी एक बार लद्दाख राइड कर चुके थे, इसीलिए हम दोनों इस बार अकेला ही, मतलब दोनों मिलके ही सफ़र का तय किया। बट मन में एक ये भी टेंशन था कि नुब्रा का रास्ता बहुत लंबा है और बहुत खाली है, हमें साथ ही मिल जाए तो अच्छा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वेट भी कर रहे थे कि सब लोग आ जाए खारदुंगला से, फिर साथ में राइड लेंगे तो मज़ा भी आएगा और कुछ प्रॉब्लम होने से हेल्प भी मिल जाएगा, जैसे कि बाइक का कोई प्रॉब्लम वगैरह ये सब होने से हेल्प भी मिल जाएगा किसी ना किसी से। रोड तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बीच बीच पे स्टोन स्लाइडिंग के वजह से हमें बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया। जैसे एक जगह पे 15-20 मिनट तक हमें रुका दिया था और सारे बाइकर्स लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। खारदुंगला टॉप में बहुत ही ठंड थी, हमें ग्लोव्स पहनने पड़े, फ्रीज हो रहे थे पूरा हाथ वगैरह। बट जितना हम लोग नुब्रा के तरफ जा रहे, गर्मी बहुत बढ़ रही थी, धूप भी बहुत ज़्यादा था, बट साथ में हवा भी बहुत चल रहे थे। अभी तो शुरू हो रहे थे लद्दाख का एडवेंचर, मतलब ऑफ राइडिंग। मज़ा भी आ रहा था ऑफ राइडिंग का,
बट रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। आप लोग देख सकते हैं बाइक में बहुत प्रॉब्लम होता है इसका। तो 2-3 किलोमीटर तक ऐसे ही ऑफ राइडिंग थे, उसके बाद फिर से रास्ता सही हो गए थे। यार व्यू का क्या बोलूँ आपको, कैमरा में वो कैप्चर ही नहीं होगा। आप जो देख रहे हो आपको भी अच्छा लग रहा होगा ऑब्वियसली, बट हमें नेकेड आई से और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। गाइस यहाँ पे आगे चल के राइट हैंड साइड में भाग मिल्खा भाग का शूटिंग हुआ था, जिस सीन में फरहान अख्तर अपने पैरों पे टायर बांध के रनिंग का प्रैक्टिस किया था। अराउंड 3:30 बजे तक हम लोगों ने 90 किलोमीटर तक कवर कर लिए थे। एंड सो फार 90 किलोमीटर तक रोड बहुत ही अच्छी थी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत स्टोन स्लाइड की वजह से हमें ट्रैफिक मिला, 3-4 जगह पे ऐसे ट्रैफिक मिला और 1-1.5 घंटा हमें वापस वेस्ट हो गया। यहाँ से डिस्किट का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, बट यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक रोड बहुत ख़राब थी। और यहाँ से हमें डिस्किट का स्टैचू दिख रहा था। ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर ऑफ राइडिंग के बाद हम पहुँचने वाले थे डिस्किट। ये डिस्किट का वे है, मतलब मेन रोड से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। वैसे तो नुब्रा वैली में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे मोनेस्ट्रीज है, नदियाँ है, पहाड़ मीन्स एक तो गंजा पहाड़, ऊपर से कलरफुल पहाड़, हिल टॉप्स है, हिल टॉप्स व्यू है, हाई मोटरेबल बसेस है। एंड एक्चुअली नुब्रा वैली में होना ही अपने आप पे अलग ही एक्सपीरियंस है। डिस्किट मोनेस्ट्री का एंट्री पॉइंट में टिकट का प्राइस लेते हैं फॉर मेंटेनेंस चार्जेस 30 रुपीज़ करके। हमने टिकट लेके फिर पूछा है, थोड़ा गाइड कर दिया हमें, मतलब कहाँ से जाना है नहीं जाना है। डिस्किट मोनेस्ट्री का टाइमिंग है मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7, बट इवनिंग आफ्टरनून 1 से 2 बजे तक वो ब्रेक होता है। बस हम पहुंचने वाले थे एंड देखो इतना प्यारा स्टैचू है। Look at him. Sun कैसे गाइस लद्दाख में धूप बहुत तेज़ है, इसलिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर से साथ में लेके जाना चाहिए और पूरा एक्सपोज जो एरिया है बॉडी का उसमें आपको लगा लेना चाहिए। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे डिस्किट मोनेस्ट्री, जिसे डिस्किट गुम्पा भी बोलते हैं, एंड विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन लेह लद्दाख, जो कि नुब्रा वैली में है। ये बुद्धा स्टैचू 106 फीट का हाइट का है और विच इज़ ह्यूज। ये बाहर स्टैचू है एंड स्टैचू के पीछे साइड में मैं अंदर की तरफ आपको लेके चलती हूँ। गाइस इस मोनेस्ट्री में एक पीस था वहाँ पे,
बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत टाइम, आधा एक घंटा तक वहाँ पे रुके। इस मोनेस्ट्री से आप नज़ारा देख सकते हो, पूरा नुब्रा वैली यहाँ से दिख रहा है। एंड ये थोड़ा हाइट में है इसीलिए पूरा दिख रहा है। एंड बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ से। 1-1.5 घंटा मोनेस्ट्री में बिताने के बाद हम फिर निकल रहे थे अपने दूसरा डेस्टिनेशन यानी कि हुंदर की ओर। दिस्कित मोनेस्ट्री से हुंदर का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। नुब्रा वैली में हुंदर इज़ फेमस फॉर सैंड ड्यून्स एंड डबल हम कैमल। वो आपको मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हुंदर में कॉटेज हम लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कर लिए थे मेक माई ट्रिप से, जिसका कॉस्टिंग पड़ा था अराउंड 1000 to 1500। तो कॉटेज का एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ। कॉटेज ये है अपना कॉटेज। रूम मिलते ही सबसे पहले फ्रेशन अप हुए क्योंकि इतना धूल थे रास्ते पे। आप देख सकते हो काला बैग वाइट हो गया। तो फ्रेशन अप होके सबसे पहले एक कप कॉफ़ी पी के फिर रेस्ट लिया। डे 6 इन लद्दाख मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी वीडियो। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.